तरफ बारडा में तिरंगा फहराया जा रहा था, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, दूसरी तरफ किसान मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। प्रकाश धनखड़ हमारे साथ बिना मडगाड़ की साइकिल लिए कच्चा बनियान में हमारे साथ। सम्मेलन से ओम प्रकाश धनखड़ को राहुल गांधी की उम्र दी गई, लेकिन उनके बिल्कुल पास किसान पिछले कई दिनों से अपने धरने पर बैठे हैं, उन्हें वो दिखाई नहीं दिया। पर बैठने वाले नेता अब एसीओ की गाड़ी में चलते हैं और दावे करते हैं कि देखिए हल्के बारडे की जो महिलाएं थी वो चूल्हे पर खाना बनाती थी, उन्होंने चूल्हे को हटा दिया, फूकनी को गायब कर दिया, लकड़ियां हटा दी और सिलेंडर ले आए। सिलेंडर काफी महंगा पड़ रहा है, कीमत कई गुना बढ़ गई है। अब वो आंदोलन करने वाले नेता अब कहां गायब हो गए? अब उन्हें सिलेंडर की कीमतें क्यों नहीं दिखाई देती और इतना महंगा पेट्रोल उन्हें क्यों दिखाई नहीं देता? किसान भाइयों को भी बुरी लग सकती है, हम मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। पिछले काफी लंबे समय से किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तिरंगा फहराने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ बारडा पहुंचे थे, लेकिन फिर भी उस दौरान भी किसानों की कोई सुध नहीं ली है। एक तरफ बारडा में तिरंगा फहराया जा रहा था, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी, दूसरी तरफ किसान मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। आखिर इतने समय तक किसानों की कोई सुध नहीं ली गई। वहां भाषण में ओम प्रकाश धनखड़ ने किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं, उन दावों की हकीकत ये किसान बताएंगे। एमएसपी लागू करवाने को लेकर, पुरानी जो फसलें जो बर्बाद हुई थी ओलावृष्टि से, उनका मुआवजा लेने को लेकर कई तरह की मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। ओम प्रकाश धनखड़ आए, अपनी मांगे रखी उनके सामने। ओम प्रकाश धनखड़ हम तो दिखाई नहीं दिए, कहाँ पे आए हैं नहीं पता। बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, जो 2023 में सर्दी से हमारी नुकसान हुआ था फसलों को, उसके मुआवजे के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। सरकार ने कोई सुध नहीं ली है जी। मैं भी यहीं पर थे, लेकिन हमारे बीच में आने में उनको इतना भय लगा, अब किसानों को क्या जवाब देंगे। 2023 में हमारी फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन आज तक हमें कोई सुध नहीं ली है। लेकिन हम एक बात बता देते हैं, सरकार को घुटनों पर लाकर यहाँ कदम किसानों के कदम सर झुकवाएंगे और हमारा मांगे पूरी करवाएंगे। करोड़ों की राशि किसानों को बतौर मुआवजा दे दी गई है, तो फिर किसानों को मुआवजा मिल चुका है, तो आखिर ये कौन है? ये कौन है? ये क्या ये किसान नहीं है? क्या इनकी मांगे नहीं है? जी 1 रुपया नहीं मिला, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। गिरदावरी करी थी 51 से 74%, उसका 1 रुपया नहीं मिला। 3 आदमी झूठा, 3 अधिकारी और कर्मचारी इस सरकार को झूठे बना दिए और तीनों आदमियों ने अपनी गलती मान रखी है, हमने गलत वो बना दिया सरकार के कहने से। देखिए ये कोई पूरा विधायक नहीं है, पूरा सांसद नहीं है, ना कोई राजनीति के लोग हैं, ये किसान हैं, ये हल चलाने वाले वो लोग हैं जो दिन रात मेहनत करके फसल तैयार करते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाने वाले नेताओं को भले ही झूठी सरकार बनने के सपने दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इन किसानों का दावा है कि ये सरकार को घुटनों पर ला देंगे। ये वही किसान है जो धरती का सीना चीर कर फसल उगा सकते हैं, तो ये आखिरकार सरकार को घुटनों पर क्यों नहीं ला सकते? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता ना। किसानों ने धरना दे रखा है, उनकी जिम्मेवारी है, वो जनप्रतिनिधि रहे हैं, वो आकर के बात कर सकते हैं किसानों को क्या तकलीफ है, क्या दर्द है। जी देखिए यहाँ जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो आपको किसी आंदोलन पे, प्रोटेस्ट पर दिखाई नहीं देंगे, बल्कि कुछ समाज सेवी आपको जरूर दिखाई दे जाएंगे। इस वक्त उमेद सिंह पाथुआस एक बतौर समाज सेवी काफी ज्यादा सक्रिय हैं। ये किसानों की सुध लेने के लिए पहुंचे हैं और अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मानते हैं ये आप भली भांति देख पा रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये मेरे किसान भाई बैठे हैं, इन्होंने सब कुछ आपको विस्तार से बता दिया। रही बात सरकार के नुमाइंदे यहाँ के सूद लेने की, उनमें इतना दम नहीं है कि वो अपनी मांग के लिए अड़ सकें, सीएम के सामने अड़ सकें, क्योंकि वो क्या है अपने पद पर बने रहने का, ताकि उनको गनमैन मिल जाए, उनको अपना ऑनरिज्म मिल जाए, इससे आगे की वो नहीं सोचते। उन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं है। पर आने वाले समय में 2024 में यही जनता जनार्दन बता देगी कि किसान कितना ताकतवर है, जवान कितना ताकतवर है। आज हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। जी पन्ना प्रमुख सम्मेलन से ओम प्रकाश धनखड़ को राहुल गांधी की उम्र दी गई, लेकिन उनके बिल्कुल पास किसान पिछले कई दिनों से अपने धरने पर बैठे हैं, उन्हें वो दिखाई नहीं दिया। जेसीबी से फूल बरसाए जा रहे हैं। ये किसान इतनी तपत में, इतनी हुम्मस में यहाँ बैठे रहते हैं कि नेता अपनी राजनीति चमका के, बड़े बड़े दावे करके बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकल जाते हैं, और यहाँ ये किसान धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करने वाले किसानों का कंठ सूख चुका है। मैं ओम प्रकाश धनखड़ के बारे में कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश धनखड़ हमारे साथ बिना मडगाड़ की साइकिल लिए कच्चा बनियान में हमारे साथ घूम रहे थे। आज नशा, सत्ता का इतना बड़ा नशा हो गया कि किसानों को छोड़कर और वो बादरे निकल गए। इतना बड़ा नशा, इसको
पीछे हमने सिखा दिया रहा के जिंदगी में अपना विधानसभा देख जा तो हम हमारे आपने कुछ वीडियो देखी होंगी, उन वीडियो में देखा होगा कि कुछ नेता गैस के जो सिलेंडर के दाम बढ़े थे उनका प्रदर्शन करते थे, तेलों की महंगी कीमत पर प्रदर्शन करते थे। आज वही नेता, समय बदल चुका है। धरने पर बैठने वाले नेता अब एसीओ की गाड़ी में चलते हैं और दावे करते हैं कि देखिए हल्के बार्डे की जो महिलाएं थी वो चूल्हे पर खाना बनाती थी, उन्होंने चूल्हे को हटा दिया, फूकनी को गायब कर दिया, लकड़ियां हटा दी और सिलेंडर ले आए। सिलेंडर काफी महंगा पड़ रहा है, कीमत कई गुना बढ़ गई है। अब वो आंदोलन करने वाले नेता अब कहां गायब हो गए? अब उन्हें सिलेंडर की कीमतें क्यों नहीं दिखाई देती और इतना महंगा पेट्रोल उन्हें क्यों दिखाई नहीं देता? और सत्ता के झूठे सपने ले रहे हैं ये किसान, घुटनों पर लाकर रख देंगे। जी किसी ने सुध नहीं ली? नहीं, किसी ने सुध नहीं। किसी से आस है आपको? अभी तक तो आस नहीं है। किसी से आस नहीं है, कैसे काम चलेगा? देखो, लोकतंत्र में आदमी अपना स्थान रखने के लिए उन्होंने भी अपनी ऐसा तो नहीं होगा। अब चुनाव के नजदीक आएंगे, आपको आश्वासन देके उठा देंगे और फिर अपनी तरफ वोटों के लिए कर लेंगे। नहीं, उठेंगे नहीं हम। हाँ, पूरी नहीं अपने वापस नहीं हटेंगे हम। जी, ये हल्का चौधर के चक्कर में पिछा हुआ है, किसान यहाँ चौधर के चक्कर में पिछा हुआ है। जैसे सुखविंदर मेंढी पूर्व विधायक रह गया, वर्तमान में जेजेपी से ये विधायिका है श्रीमती नैना चौटाला जी। अब सुखविंदर जाके सीएम को कहेगा कि ये नैना चौटाला का हल्का, यहाँ एक पैसा नहीं देना, किसान को दुखी करना है, जितना हो सके उतनी ज़्यादा पीड़ा दी जाए किसान को, ताकि आगे भविष्य में एमएलए न बन पाए। वो सोचता है मैं बन जाऊँगा, इनको दुखी किया जाएगा तो। लेकिन हम लोगों की एक ही सोच है, इन दोनों को ही वोट न दे करके किसी तीसरे आदमी को देंगे, इनको ऐसे बे के जूत मारेंगे ताकि भविष्य में याद रखें। जी जी। तो क्या उस तीसरे आदमी को भी पहचानेंगे? कहीं इनका रंग न बदल दे? बिल्कुल पहचानेंगे, जो हमारे बीच में ज्यादा से ज्यादा रहता है, किसान का हर समय हर दुख तकलीफ में जो सहयोग करता है, हम उसका साथ देंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र सिंह जी। सुखविंदर मेंढी मुर्दाबाद। सबसे बड़ी खबर बता दें, पूर्व विधायक सुखविंदर मेंढी मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, उनका हल्का है। फूल बरसावा है ना छोरा, ये हमारा किसान पैसा बरसावा है, ये हमारा किसान पैसा से खून पसीना नहीं कमाई और उन्हें बरसावा। हाँ जी, जो किसानों से नेता टकराया है उसका खाता नहीं खुला। गाड़ी 3 सरकार देख लो, जब उनका दादरी से बड़ी खबर बता दूं, सुखविंदर मेंढी उनका हल्का है, इसी हल्के से पूरे विधायक रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने साफ साफ कह दिया अब सपने देखने से काम नहीं चलेगा। अगर आप इसी हल्के से विधायक बनने के सपने देख रहे हैं तो छोड़ दीजिए। मैं नहीं कह रहा, ये किसान कह रहे हैं, घुटनों पर लाने की पूरी तैयारियां हैं। अच्छा, एक बात बताएं, जेसीबी से फूल बरसाने से क्या सत्ता आ सकती है? देखिए, अगर उनको ऐसा लगता है तो हम क्या कहें। बाकी ये किसानों ने आपको बता दिया, जवान आपको बता रहे हैं। दूसरा क्या है, मैं कड़वी और सच्ची बात कहता हूँ, जो कि कुछ मेरे किसान भाइयों की भी बुरी लग सकती है। हम मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। हम क्या कहते हैं, बोला भाई 4 पीढ़ी होगी उसके पर हमने वोट दिए को नहीं। ये हमें, जब तक हम इस सोच को नहीं बदलेंगे, हम क्या कहते हैं, अपने बीच का आदमी चुनो, मुझे ना चुनो, किसी और को चुनो, कम से कम जो इजी अवेलेबल हो, आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा हो सके। पर हम क्या कहते हैं, बोला भाई 4 पीढ़ी होगी हमने तो उससे पर वोट दिए को नहीं है। जब तक हम इस मानसिकता को नहीं बदलेंगे, जब तक सुधार की कोई संभावना नहीं है। हमें ऐसे आदमी को चुनना चाहिए जो आपके बीच में रहे, आपकी मांगों को लेके अड़ सके और जरूरत पड़े तो अपना इस्तीफा सरकार को सौंप सके और आपके बीच में आके बैठने का काम करे। जी देखिए, इस समय जो किसान बैठे हैं भोले भाले किसान हैं, इनको बरगला कर हर बार वोट ले लिया जाता था, लेकिन अब ये किसान ठोकर लग लग के समझदार हो गए हैं। इन्हें पता चल चुका है कि क्या जालसाजियां होती हैं, किस तरह से सत्ता वाले इन्हें बेवकूफ बना के वोट ले जाते हैं। अब की बार ये बरगलाने में बिल्कुल नहीं आएंगे और जो यहाँ से विधायक बनने के, सांसद बनने के इस हल्के से क्षेत्र से सपने देख रहे हैं, वो जरा चौकन्ने हो जाएं। सरकार ने शवाए कागज हाथ में पकड़ाने के, मुआवजा तो दूर रहा, शवाए कागज पकड़ाने के हाथ में कुछ भी नहीं दिया है। कागज पकड़ा देते हैं कि ये अपना आईडी बनवा ले आओ, ये बनवा ले आओ, ये बनवा ले आओ, फिर उसमें किस मिस्टेक रह जाती हैं, बाद में फिर दोबारा से उनके चक्कर लगाते रहो। ऐसे चक्कर लगा रखे हैं और इस चक्कर का ज्यादा समय नहीं है। इस चक्कर का सिर्फ ये 2024 में ही पता चल जाएगा ये चक्कर क्या है। जी, अब चक्कर नहीं घूमने वाला। उमेद जी, कितने समय से किसान धरने पर बैठे हैं? आज किसानों का 23वां दिन है। इनके बीच आज मैं तीसरी बार आया हूं जी,
देखिए, अगर मैं बात करूं तो इन किसानों के बीच कोई नेता सत्ताधारी नहीं आया। क्या मैं सही बोल रहा हूं? कोई सत्ताधारी नहीं आया, पार्टी का नुमाइंदा नहीं आया। कौन आया था? नैना चौटाला आई थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं जाके बात करूंगी और बात करके मैं वापस बताऊंगी, लेकिन वो उसके बाद में नहीं आई। और आज है ना, आज डिप्टी सीएम जोई में बैठे हैं, बाड़ा में आ गए और नैना चौटाला बाड़ा में घूम रही है। हमारे बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश यहीं से गुजर रहे हैं, पूर्व एमएलए ही वो भी यहीं पे हैं। सारे मतलब यहाँ पे जो है ना, वो जो प्रतिनिधि हैं यहीं पे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ तक आने की उनकी उम्मीद नहीं है कोई यहाँ तक आ जाए। अच्छा, एक बात बताएं, कृषि मंत्री भी आ चुके हैं, उस आने का कोई परिणाम नहीं निकला। बड़ी बेसब्री से किसान इंतजार कर रहे थे, कोई फैसला सरकार करेगी। जो डीसी और एसडीएम साहब ने, सरकार ने जो विशेष गिरदावरी के आदेश दिए थे, डीसी और एसडीएम साहब ने खुद खेत खेत में जा करके, और पाले की जो अच्छी पूर्ति हुई थी पाले की वजह से किसानों को, उसकी भरपाई के लिए 71 से लेकर के 74% तक इन्होंने, डीसी ने रिपोर्ट बना के दी थी। तो मुआवजा तो मिल चुका आपको? नहीं मिला, तो उसी धनखड़ कह रहे थे ना अपने सम्मेलन में, किसानों को मिल गया। वो कह रहे होंगे ना, वो तो उनकी बात है। यहाँ किसान बैठे, किसी को एक पैसा नहीं मिला, फुट्टी कोड़ी भी, और वो भी ये बात कह करके गए हैं और कि अभी तक कोई उसका कोई वो नहीं भी नहीं है। देखिए, कुछ सत्ता के नुमाइंदे यहाँ आए हैं, लेकिन उनके आने का कोई फायदा नहीं हुआ। न किसानों का धरना समाप्त हुआ, न इनकी मांगे पूरी हुई है। आए हैं, रिपोर्ट है, उसको रद्दी टोकरी में फेंके जाने की कोशिश है जी, समझ में आई। देखिए, जैसा कि इस समय बाडड़ा में किसानों के धरने पर हम मौजूद हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये सभी किसान हैं। सरकार के आधे नुमाइंदे यहाँ पर आए हैं, आश्वासन करके चले गए, लेकिन उसके आश्वासनों का कोई किसानों को फायदा नहीं हुआ। किसान ने फसल पोर्टल बंद करने को लेकर 2023 में सरसों और गेहूं की फसलों में ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ था, उसके मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वही सहकारी ऋण का ब्याज मुक्त किया जाए, यानी कि जो सहकारी जो ऋण है उसके ऊपर जो ब्याज जो लगता है, उस ब्याज को कहीं ना कहीं खत्म किया जाए, क्योंकि उस ब्याज का किसानों के कंधों पर काफी ज्यादा बोझ पड़ता है। और अगर अगली मांग की अगर बात की जाए तो एमएसपी लागू करने की बात ये किसान कह रहे हैं। हालांकि कई महीनों तक बड़े बड़े किसान आंदोलन कर चुके हैं, उसके बावजूद भी एमएसपी की जो मांग है वो लागू नहीं हुई है। देखना होगा क्या ये किसान एमएसपी की मांग लागू करवा पाएंगे या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ ओम प्रकाश धनखड़ अपने पन्ना प्रमुख सम्मेलन में आए, यहाँ शहीदों को नमन करने आए, पुष्पमालाएं चढ़ाई, लेकिन उन्हें ये किसान दिखाई नहीं दिए। किसानों के नारे लगाते लगाते किसानों का कंठ सूख चुका है, लेकिन उनके कानों तक किसानों के नारों की आवाज़ नहीं पहुंची। आखिरकार देखना होगा ये किसानों की मांगें कब तक मानी जाती है। पिछले 23 दिनों से तो लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने समय तक और ये प्रदर्शन करते रहेंगे। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।